कुंवारे मर जाना। लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। किसी जंगल में नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी एक वृक्ष के डाल पर बैठे हुए थे। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी है, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। नीलकंठ कहता है, नहीं प्रिय, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब नीलकंठ कहता है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब नीलकंठ अपनी पत्नी को वह कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है। किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो। Look killer with killer deals on fashion and accessories on ICICI Bank cards. ICICI Bank Festive Bonanza. Enjoy big deals on big brands with ICICI Bank. पत्नी को बुला लाए। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। प्रिय दर्शकों, राजकुमार के बात को सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था, बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। प्रिय दर्शकों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गए। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी, वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में आप रात ना गुजारे। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी, साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था, उतावला हो रहा था
कि किसी ना किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले। प्रिय दर्शकों, इधर वो बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया। Whoa. Yeah, I got it. All right, so I got the floor mat. Here we go.